नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभाओं में की गई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठकों में प्रगति पर चर्चा हुई, जहां पर पहले आधी से ज्यादा घोषणाएं अधूरी होने के बाद सामने आई थी और वहीं बीजेपी विधायक का विनोद चमोली ने दावा किया कि 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शेष 20% कार्यों पर भी तेजी से काम शुरू कराने की प्रक्रिया जारी है। चमोली के अनुसार दरअसल सरकार ने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया है और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उनमें आपस में कितना रिफ्ट है। अभी मैं उनके एक जो वहाँ प्रयासरत है प्रत्याशी बनने के लिए, उन्हीं का बयान सुन रहा था, तो वो अपने कांग्रेस के लोगों को ही कंडम कर रहे थे, उनके ही ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे थे कि आखिर उनका योगदान क्या है धर्मपुर विधानसभा में या यहाँ के कामों में। और इतनी बड़ी विधानसभा में कोई एक गड्ढा देखकर और उसके ऊपर में आजकल सोशल मीडिया में बहुत आसानी से हो जाता है, और कुछ बोल देने का मतलब ये नहीं है कि पूरी विधानसभा में ये सब चल रहा है। वो ठीक काम तो दिखाएंगे नहीं, ढूंढ रहे हैं। 8-8, 10-10 दिन लग रहे हैं गड्ढा ढूंढने में, और वहां पर भी काम हो रहे हैं। जहां वो गड्ढा दिखा भी रहा है वो भी काम हो रहे हैं, तो गड्ढे हो रखे हैं वहां, क्योंकि ठीक कर रहे हैं उसको। वहां पर सीवरें पड़ रही हैं, कहीं ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, उसके लिए वहां खुदाई हो रखी है, उस पर काम चल रहा है। तो बहुत परेशान है कांग्रेस के साथी कि आखिर कमियां निकाले तो निकाले क्या इस आदमी के खिलाफ। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, नीतियों और साथ ही चरित्र पर भरोसा जताया है। तो साथ ही रामदेव ने अमित शाह और साथ ही कार्यकर्ताओं के प्रयासों को भी सराहा। 5 राज्यों के चुनाव ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। जो स्थापित लोग थे राजनीतिक दलों के, उनके अंदर एक राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद सवार हो गया था। वो राजनीतिक वर्चस्ववाद का उन्माद का पहाड़ भुरभुरा करके ढह गया है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोगों ने विश्वास जताया है, उनकी नीयत में, उनकी नीतियों में, उनके नेतृत्व में, उनके चरित्र में जो लोगों ने भरोसा किया है, वह अपने आप में अप्रतिम। और प्रधानमंत्री जी जो आज राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, उस ब्रांड के संकल्पों को धरती पर, जमीन पर उतारने के लिए जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और अमित शाह जी के जो योद्धा हैं भूपेंद्र यादव जी से लेकर के और पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी जी से लेकर के उन सब ने जो पुरुषार्थ किया है, वह अपने आप में अप्रतिम है। माने एक सामूहिक संकल्प और सामूहिक संघर्ष, पुरुषार्थ, पराक्रम से क्या हासिल किया जा सकता है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर के, और एक समग्रता में राजनीतिक विजय की संकल्पना क्या होती है, उसका एक बहुत बड़ा अप्रतिम ऐतिहासिक उदाहरण पश्चिम बंगाल ने हम देख रहे हैं। और हेमंत विश्व शर्मा जी की भी जो विजय है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। उधर आपको बता दें, देहरादून में सियासत गर्मा गई है। विधायक अरविंद पांडे के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखा पलटवार किया है। गोदियाल ने विवादित पत्र के अविश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उसकी गहन जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार से पूछा कि पत्र किस ईमेल से भेजा गया और उसमें लिखे तथ्य सही हैं या नहीं। साथ ही बीजेपी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर चाहे तो उन पर केस करें, लेकिन वे अपनी बात पर कायम रहेंगे। मेरे पे दावा करें अगर वो काल्पनिक बातें हैं। मैं आज भी अपने उस स्टैंड पे खड़ा हूं कि इस पत्र की सत्यता की जांच होनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि मैं एक पत्र लिखूं उसके बाद कहूं कि ये गलत है, खारिज करता हूं इसको, और ये मतलब उससे मुकर जाऊं। ये नहीं, मैंने ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। गलत क्या काम है? क्या ये बात सरकार ने कही है? जांच करने के बाद सरकार इसकी जांच करे। और उससे भी ज़्यादा गंभीर ये बात है कि
कि वो इस तथ्य की जांच करें जो उस तथ्य उसमें लिखे गए हैं, और अगर वो तथ्य भी गलत हैं तो अरविंद पांडे जी को खुलेआम प्रेस में ये कहना चाहिए कि मैं पुष्कर धामी जी का एक सिपाही हूँ और विश्वसमंद सिपाही हूँ, और उन्होंने जो मेरे पर कृपा की हैं मैं उन कृपाओं से दबा हूँ और मैं उनका सिपाही बना रहूँगा। बोले, अच्छी बात है। उधर उत्तराखंड में महिला भागीदारी को लेकर दरअसल सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को टिकट देने और उनकी जीत के रिकॉर्ड को मजबूत बताते हुए कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने अब तक करीब 35 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है और जीत का प्रतिशत भी बेहतर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि संगठन में महिला नेतृत्व लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भागीदारी और बढ़ेगी। बीजेपी ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपनी गंभीर पहल बताया है। देती रही है 35 टिकट हमने अभी तक अनेकों बार अलग अलग समय में हमने दिए हैं। ये ठीक है, कांग्रेस ने 35 दिए हैं, लेकिन बीजेपी की बहनें ज्यादा जीती हैं। भविष्य में निश्चित रूप से नेतृत्व जो बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बहनें नेतृत्व के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो हमारे दल के अंदर सब प्रकार की चिंता होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का दौरा कैंसिल। वहीं उधर देहरादून में प्रभारी को लेकर दरअसल सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने दरअसल बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपने ही प्रभारी को सामने नहीं ला पा रही है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर प्रभारी सक्रिय हैं तो फिर उनके दर्शन कराए जाए। बटोला ने बीजेपी पर मातृशक्ति के सम्मान में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा है कि महिला और दलित प्रभारी के साथ ऐसा व्यवहार अपमानजनक है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां और तेज होने लगी हैं। प्रभारी को घुमा के ले जाए अपने साथ, हमारे प्रभारी आ रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने प्रभारी के दर्शन बद्रीकेदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो ताजुब में हूँ कि एक पार्टी जो स्वच्छता की बात कहती है, जो नारे इस तरह की बातें कहती है, वो अपनी प्रभारी को, ये पूरे प्रदेश मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। परसों मल्लिकाओं के अधिकार को लेकर के जो विधानसभा के अंदर जो बात रखी जा रही थी, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं बहुत सारी चीजें कहना चाहता था, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक प्रभारी को हटा नहीं पा रहे, वो मातृशक्ति की बात करेंगे। उधर आपको बता दें गदरपुर से दरअसल बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल हुए पत्र पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल ने पत्र को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद अरविंद पांडे ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए खास बातचीत में अपना पक्ष रखा। बीते कई दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में एक पत्र ने उथल पुथल मचाई हुई है। भाजपा से लेकर कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने है, सियासी घमासान मचा हुआ है। पत्र वायरल जो है वो होता, कांग्रेस ने कहा कि वो विधायक अरविंद पांडे जी का पत्र है। उसी पत्र पर आज बातचीत करने के लिए अरविंद पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पत्र की बात हुई, पत्र वायरल हुआ, उस पत्र में कितनी सत्यता है? सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, गणेश गुर्दियाल जी ने जिस पत्र का हवाला दिया है, उस पत्र से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरा पत्र है वो, और उस पत्र में लिखा हुआ एक एक शब्द भी काल्पनिक है, वो सब गलत है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सर, लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि कई दिनों की बात हो गई, करीब 3 से 4 दिन हो गए जब उन्होंने इस पत्र को वायरल करने की बात कही। उसके अगले दिन आपसे भी कहीं बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन इतना समय अब खंडन करने में क्यों लगा? इसके पीछे का क्या कारण है? इस विषय को कोई, देखो, मैं कोई प्रदेश की कोई पार्टी में उसका सदस्य नहीं हूँ। मैं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ और एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा काम किया है, पत्र जारी किया है, तो हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करने के पश्चात हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। तो आज हमने आके प्रेस किया है और जनता के सामने आए हैं। तो सर, क्या अब इस पर कोई क्योंकि आपने कहा कि ये गलत है, पत्र गलत है, आपकी छवि धूमिल हुई है, आपकी छवि को, ये भाजपा की पार्टी को भी छवि धूमिल हुई, तो क्या आप इस पर कोई लीगल एक्शन लेंगे? क्या कोई मुकदमा या जांच की मांग आप करेंगे? देखिए, मैं
मैंने पहले ही कहा कि हम लोग संगठन की प्रॉपर्टी हैं। संगठन जैसा चाहेगा हम वैसे करेंगे। अगर जो हमारी पार्टी तय करेगी कि लीगल तरीके से उन पर कार्रवाई करनी है तो हम उसके साथ हैं। पार्टी तय करेगी नहीं करना तो नहीं करेंगे। हमारे इंडिविजुअल कुछ नहीं है। जो पार्टी गाइडलाइन देगी 100% उसका पालन किया जाएगा। नहीं सर, लेकिन छवि तो आपकी धूमिल हुई है। जैसे अगर कोई देखिए हमारी छवि व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ है, जो संगठन तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सर, बीते दिनों भी सोशल मीडिया पर आपने जो गगन काम्बोज है, काशीपुर से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार के बीच में आपने बैठ करके प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। वो उसको लेकर क्या उसमें कितनी सत्यता है? कौन वो तेजस्वी यशस्वी नेता हैं जो अपने ही कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से जो है विषय है? तो हमने जब कहीं सही जगह उसकी मांग की है तो मांग करना किसी कार्यकर्ता के साथ कई बार यंत्र षड्यंत्र हो जाते हैं, तो उसकी मांग करना हमारा अधिकार है। हमने मांग की है। तो क्या सर प्रदेश सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? क्योंकि आप विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपको प्रदेश सरकार से ही कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। आपने डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से अपील की है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, या सरकार को आपने नहीं बताया, या डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री से? हर काम में देखिए, हर काम में कई बार व्यक्ति विशेष से कुछ अच्छा ही हो जाता है, कुछ गलत भी हो जाते हैं, लेकिन नुकसान तो उस कार्यकर्ता का हुआ है। एक सही प्लेटफॉर्म पे अपने बात अपने कही है। तो ये तो हमारे साथ विधायक अरविंद पांडे जो साफ तौर पर जिस तरीके से जो पत्र वायरल जो हुआ उसको लेकर इन्होंने कहा कि वो पत्र बिल्कुल गलत था। और इस तरीके का पत्र जो है इनकी तरफ से कोई वायरल नहीं किया गया, लेकिन खंडन देने में जो समय लगा है, और अभी भी जो है विधायक अरविंद पांडे काफ़ी बच के जो है सवालों के जवाब दे रहे हैं। और लीगल एक्शन की जहाँ तक बात है तो मुकदमा दर्ज करने की बात है तो वो उन्होंने पूरी तरीके से वो गेंद जो है पार्टी के पाले में डाल दी है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर उस तरीके से काम जो है वो किया जाएगा। अब पार्टी के हाथ में है कि पार्टी उस पर कोई लीगल एक्शन लेती है या नहीं लेती। और वहीं गगन काम्बोज के मामले को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीके से कहा, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे अरविंद पांडे का क्या रुख रहता है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। उधर आपको बता दें कि रुड़की के पुराना में दरअसल ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने किया। बता दें आपको कि इस अस्पताल में अब गंभीर बीमारियों का आधुनिक इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगा, जिससे कि मरीजों को देहरादून, हरिद्वार या फिर सहारनपुर नहीं जाना पड़ेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए अलग से विशेषज्ञ महिला डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैनात की गई है। और सरकार का लक्ष्य ये है कि हर मरीज को घर के पास सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके। हॉस्पिटल यहाँ पर खुला है और इस जगह में ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल लोग उनकी इलाज कराने आए करते थे। तो डॉक्टर शायद आपको बधाई देने के लिए आया था, शुभकामनाएं देने के लिए आया था कि वो स्वास्थ्य सेवा में अच्छे काम करें, लोगों की सेवा करें और दिल से लोगों का इलाज करें और अच्छी दवाई लोग। चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है, चार चल रही है और अच्छी चल रही है। आप भी धन्यवाद। गाँव के दूर दराज के जरूरतमंद आदमी को जो तुरंत इमरजेंसी सर्विस के लिए, चिकित्सा के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं यहाँ 24 आवर उपलब्ध रहेगी। और अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ, सादाब अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया, हमारा परिचित भी है। और ये अपने मुस्तफा भाई नेक दिल आदमी है जो है, और ये जो लोगों की जो है बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। और अब तो इसने जो है ये कहा कि मैंने जो अपनी कमाई करी है इस पर लोगों की सेवा में लगाऊंगा जो है। और इस अवसर पर जो भी सरकार से कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा है। इनका जो है ESIR जो आयुष्मान कार्ड है ना, जो मोदी जी हर गरीब को 5 लाख रुपए का जो है हर साल में निःशुल्क दे रहे हैं, वो सारी सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल होगा शीघ्र ही। और सब आज यहाँ इस अवसर पर आप सब आए और सब जिम्मेदार हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं भाई प्रधान जी पप्पू भाई, और सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और सब लोगों को यहाँ अपना लाभ लेंगे, उन्हें भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मैं डॉक्टर शादाब अली और आज हम कोहाना चौक पे ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि इमरजेंसी में या फिर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लोगों को यहाँ से रुड़की जाना पड़ता है, इकबालपुर, झमेड़ा, यहाँ से होकर रुड़की जाना पड़ता है। और उम्मीद ये है कि सारी फैसिलिटी हम जल्द से जल्द यहीं पे स्टार्ट कर देंगे। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, ये तो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें वाली इन्वेस्टिगेशन है वो सब यहीं पे हो जाएगी। और ऑपरेशन ये सब हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे।
डॉक्टर साहब जिस हम ये इसी चीज़ को देखते हुए हमने कोशिश की है और हमने अपनी फाइल भी बढ़ा दी आयुष्मान के लिए, ताकि जो BPL वाले पेशेंट हैं हमारे जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो अपना इलाज मुफ्त करा सकें, और ESI वाले जो लेबर वर्कर्स हैं यहाँ पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, उनके लिए भी हमने ESI में अपनी फाइल दे दी है। डॉक्टर साहब यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी उपलब्ध है, 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे 24 घंटे होंगे। स्टाफ हमारे पास एक डॉक्टर दिल्ली से हैं, एक डॉक्टर हमारे देहरादून से हैं, डॉक्टर नितिन कुमार चंचल हरिद्वार से हैं, और 2 डॉक्टर हम 3 डॉक्टर रुड़की से। महिला रोग विशेषज्ञ जी हैं पारुल सिंह जी और पारुल गुप्ता जी, 2 डॉक्टर हैं हमारे पास। डॉक्टर नाजिश उनके गाइडेंस में सारी चीज़ें करेंगी, और सर्जरी में हमारे पास डॉक्टर सुदीप कुमार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, जो काफ़ी यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर बैठेंगे और आप किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं, आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलेगा यहाँ पे। उधर आपको बता दें कि रुड़की में पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने दरअसल फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। यह घटना 19 अप्रैल की रात की है, जब आरोपियों ने एक घर पर फायरिंग की थी। इसके अलावा ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 और आरोपियों को अवैध चाकुओं के साथ पकड़ा है। वहीं आपको बता दें कि मेवाड़ खुर्द में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया गया 100% सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है। भी देखे गए, सर्विलांस पे काम किया गया, तो फाइनली एक अभियुक्त जिसका नाम गुलशेर पुत्र नासिर है, लंढोरा मंगलोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पे पहले से ही 5-6 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं चोरी के और आर्म्स एक्ट के। तो इसको 100% माल के साथ रिकवर कर रखा है। तो एक अच्छी सफलता थाना कल्याण ने चोरी के मामले में रिकवर की है। अब अभी अभियुक्त से हम फिर पूछताछ कर रहे हैं कि ये और अगर किसी मामले में इन्वॉल्व है तो हम उसके बारे में जानकारी। थाना रुड़की में मॉर्निंग आवर में करीब 10-11 बजे सोदबी चौकी मोहल्ले में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति है हमारे पीड़ित गुलशेर, इन पे किसी अज्ञात हमलावरों ने फायर झोंका था। इन पे चोट तो नहीं लगी, लेकिन तय था कि फायर इनको मारने के लिए हुआ था। तो इन्होंने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया था। इंस्पेक्टर रुड़की प्रदीप बिष्ट उनके नेतृत्व में टीम बनी थी। SSI और प्रदीप बिष्ट जो दोनों हैं, उन्होंने अलग अलग टीमों से लगातार पूछताछ करी, मुखबिरों से पूछताछ करी, तो फाइनली 2 लोग, उन चारों में से 2 लोग भाई हथियार हमको मिले हैं। वहीं उधर हरिद्वार के रावली महदूद गांव में दरअसल अतिक्रमण को लेकर विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोबारा अभियान चलाया और बचे हुए अतिक्रमण को हटाया। इसके पहले कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगे थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र का दोबारा निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने JCB की मदद से अवैध निर्माण हटाते हुए साफ संदेश दिया कि कानून सभी के लिए बराबर है। 27 तारीख को हमने अतिक्रमण हटाया था। कुछ लोगों ने अपने आप ही अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे तत्व जो है हर जगह मिलते हैं, उन्होंने जो है थोड़ी शिकायत रहेगी किसी का हटाना है, किसी का नहीं हटाना। इसलिए फिर आज भाई जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत छूट गया था उसको हटा। तो ऐसा मामला है क्या है? पत्रकार महोदय, 27 तारीख में पूरे उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो हमारे जिले में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके अनुरूप हमारे ग्राम सभा रावली महदूद में जो नालों पर पक्का अतिक्रमण हो रखा था उसको जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया। तो उसके बीच में कुछ तत्व होते हैं गांव के अंदर, ऐसे राजनीतिक लोग जो राजनीति को नई दिशा देने का काम करते हैं। तो उन लोगों द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता है कि अपने चहेते लोगों के स्लीपिंग छोड़ दिए गए, ये छोड़ दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने उस दिन रिक्वेस्ट किया कि 1-2 दिन में हम हटा लेंगे, लेकिन जिला प्रशासन आज फिर मौजूद है आप लोगों के बीच में। वो लगातार जो कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की उसको कर रहा है। उधर रुड़की में आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने सड़क पर कहर बरपाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी। गंगनहर क्षेत्र में कार ने पहली बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल किया,
जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके बाद आरोपी ने एक और गाड़ी को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और जो नशे में बताया जा रहा है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर काशीपुर में दरअसल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां पर पति पत्नी और वो के विवाद ने एक घर को मातम में बदल दिया। पुलिस के अनुसार वासखेड़ा निवासी गुड्डी ने अपने प्रेमी कपिल मौर्य के साथ मिलकर पति कुलवंत सिंह की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले पति को जहर मिली शराब पिलाई गई और फिर उसकी मौत के बाद शव को कार में डालकर तुमड़िया डैम की नहर में फेंक दिया गया। उधर उधम सिंह नगर पुलिस ने महज 36 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसडीआरएफ की मदद से शव को तलाश जो है वो की जा रही है और मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिनांक 1 मई 2026 को कोतवाली ITI में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादिनी चंद्रवती पत्नी राम प्रसाद जो रहने वाली थाना स्वार जनपद रामपुर की है, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका बेटा जिनका नाम कुलवंत सिंह है, ये 25 अप्रैल से मिसिंग है। उस कंप्लेंट के आधार पे तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी। मृतक के पत्नी से भी पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ये पता चला कि 25 अप्रैल को ही पत्नी और पति दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद से वो लापता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर पत्नी ने ये पुलिस के सामने कबूला है कि उसने अपने प्रेमी जिसका नाम कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य, जो निवासी मसवासी थाना स्वार रामपुर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने पति को शराब के माध्यम से जहर देकर उसकी हत्या कर दी है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अल्टो कार से वहीं उधर हरिद्वार में 7 मई को होने वाले राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस को लेकर दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमओ डॉक्टर RK सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 से 19 वर्ष तक के करीब 7.12 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा यहां पर खिलाने का लक्ष्य जो है वो किया गया है और स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दवा दी जाएगी। जबकि छूटे हुए जो बच्चों को 14 मई के मॉपअप दिवस पर अब कवर किया जाएगा। अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार और समन्वय के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाया जा सके। जिसको हम NDD बोलते हैं, वो 7 मई को हमारा स्टार्ट होगा और 14 मई को उसका मॉपअप राउंड है और लगभग 7,12,000 स्कूली बच्चे हैं जो 1 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं और उनको टैबलेट दी जानी है। 1 से 2 साल तक आधी गोली देनी है, 2 से 3 साल जो है हम आधी गोली जो है पानी में घोल के देंगे, उसके उपरांत पूरी गोली उनको दी जाएगी। और ये टीचर और हमारे आशा वर्कर, हमारी ANMs, देखिए इस गोली को देने से कई बार हमारी जो है मानसिक विकृतियां भी आती हैं, जिसको कि हम मान सकते हैं कि हमारा जो मानसिक वृद्धि जो दिमाग का तेज होना, जिसे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।